की शायरी दोबारा। तो आपने मेरा नाम सुना शवि, ये मेरा पेन नेम है। मेरा एक्चुअल नेम है अविकल श्रीवास्तव और मैं जियो टेक्निकल इंजीनियर जो सिविल डिपार्टमेंट में आता है उसका स्टूडेंट हूँ, मास्टर्स सेकेंड ईयर। तो अभी अब कोई परफॉर्म करने के लिए कुछ अगर सुनाना है तो मैं एक छोटी सी गज़ल जो मैंने लिखी थी लास्ट ईयर ही लिखी थी और लास्ट ईयर शायद सुनाया भी था और उस टाइम सुनने वाले शायद कम ही लोग थे। तो इस बार मैं आपको सुनाता हूँ। तो ये जो गज़ल है, इसके जो शेर हैं, ये इस बात को ध्यान में रख के लिखे गए हैं कि हम जो जीवन में कुछ भी कमाते हैं, कुछ भी चाहते हैं, उससे संतुष्ट नहीं होते। हमने आज 500 रुपये कमाए, कल हम 1000 की इच्छा करते हैं। तो बेहतर कि हम हमेशा तलाश में ही रहते हैं और ये तलाश कभी ख़त्म नहीं होती। तो इसमें हम क्या कुछ खो देते हैं, क्या कुछ गवा देते हैं, इसके ऊपर ही गज़ल लिखी थी। तो पहला शेर अर्ज है कि बेहतर की तलाश में जो मेरा मन निकला, कि बेहतर की तलाश में जो मेरा मन निकला, या तो भ्रम निकला या मेरा दम निकला। समझे कि नहीं समझे? कि हम बेहतर की तलाश में जब निकलते हैं तो या तो वो भ्रम निकलता है या हमारा दम निकल जाता है। कि बेहतर की तलाश में जो मेरा मन निकला, या तो भ्रम निकला या मेरा दम निकला। कि तोड़ कर धागा जब बांधा किसी और से, कि तोड़ कर धागा जब बांधा किसी और से, तो मेरे जैसा ही क्यों मेरा सनम निकला। समझो समझो, ध्यान देना, समझो। कि तोड़ कर धागा जब बांधा किसी और से, तो मेरे जैसा ही क्यों मेरा सनम निकला। और सब्र तो मैंने भी किया था उनके ही जितना, कि सब्र तो मैंने भी किया था उनके ही जितना, तो फल मेरा ही मीठा क्यों कम निकला। तो बेहतर की तलाश में जो मेरा मन निकला। और शेर है कि किया था तन्हा ही चलता रहा था। ये शेर मैंने रिश्तेदारों को नज़र में रख के लिखा है कि किया था सब्र, सॉरी गलत हो गया, हाँ। तन्हा ही चलता रहा था मैं तो सफ़र में, तन्हा ही चलता रहा था मैं तो सफ़र में, मंजिल जब मिली तो लोगों के मुँह से हम निकला। समझे तो वाह वाह करो। और अगला शेर, ये एक बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि दिखावे में हम बहुत कुछ खर्च कर देते हैं। तो हिदायत है, हिदायत में जानते हो कि सलाह, मशवरा, सजेशन। कि हिदायत है निकलो जब तुम खुद का घर बनाने को, कि हिदायत है निकलो जब तुम खुद का घर बनाने को, मत देखना राह में किस किस का भवन निकला। अब यहाँ पे मैंने घर भी बोला और भवन भी बोला, दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, पर दोनों में भाव अलग होते हैं। भवन हम कहते हैं कोई विशाल घर, तो घर होता है एक, इसमें परिवार है। तो जब भी तुम घर बनाना निकलो, ये मत देखना कितने बड़े बड़े घर रास्ते में आए। हाँ, और ये लास्ट 2 शेर हैं इसके। जब ना कुछ लेकर आए थे, ये एक सवाल है ईश्वर से, खुदा से, कि जब ना कुछ लेकर आए थे ना कुछ लेकर जाना है। जब ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है, तो लालसाओं से भरा क्यों ये मेरा मन निकला। लालसा मतलब इच्छाएं, डिज़ायर्स, कि हम ना कुछ लेकर आए थे और ना कुछ लेकर जाना है, तो इच्छाओं से भरा क्यों ये मेरा मन निकला। कि बेहतर की तलाश में जो मेरा मन। और आखिरी शेर पे आप सब तालियां जरूर बजाएंगे, क्योंकि मैंने भी बजाई थी जब लिखा था। कि लिखते लिखते रो दिया था लिखने वाला, कि लिखते लिखते रो दिया था लिखने वाला, उसने जब खत खोला तो कागज नम निकला। तो बेहतर बजाओ भाई, समझ में नहीं आ रहा है क्या। कि लिखते लिखते रो दिया था लिखने वाला, सोचो भाई कंडीशन सोचो, कि लिखते लिखते रो दिया था लिखने वाला, उसने जब खत खोला तो कागज नम निकला। बेहतर की तलाश में जो मेरा मन निकला। और सुनाता हूँ भाई, पब्लिक जब तक रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देगी मैं सुनाता रहूँगा। हाँ, ये शेर सुनो, नहीं ये नहीं सुनो,
एक छोटा सा शेर है कि कितनी आंखों ने देखी है रेल गुजरते हुए, कितनी आंखों ने देखी है रेल गुजरते हुए, कितनी, शुक्रिया शेर अभी पहली लाइन खत्म होती है तब आवाज देना होता है कि कितनी आंखों ने देखी है रेल गुजरते हुए, कितनी आंखों को अभी भी इंतजार है उसके आने का। कितनी आंखों ने देखी है रेल गुजरते हुए, कितनी आंखों को अभी भी इंतजार है उसके आने का। एक भीड़ मिली जिसने चढ़ने न दिया गाड़ी में, एक भीड़ मिली जिसने चढ़ने न दिया गाड़ी में, ये कैसा किरदार है मेरी कहानी में ज़माने का। ये अब आया ना रिस्पॉन्स। और ये एक इसी गज़ल का एक आखिरी शेर है जिसका तो आप लोग जान दे दोगे कि एक भीड़ मिली जिसने चढ़ने न दिया गाड़ी में, ये कैसा किरदार है मेरी कहानी में ज़माने का। और आज फिर भूखा ही करता रहा सफ़र मुसाफिर पूरा। ये खासकर स्टूडेंट्स लाइफ के लिए कह रहा हूँ जो बाहर रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, कि आज फिर भूखा ही करता रहा सफ़र मुसाफिर पूरा, माँ होती तो बांध के दे देती एक डुब्बा खाने का। चलो अगर कोई नया नेक्स्ट परफॉर्मेंस है तो बता देना। और ये समझ नहीं आएगा, ये छोटो। तो आदमियों के लिए भी एक दो शेर लिखे हैं, है ना। तो उससे पहले ये सुनो कि जो, अरे सुनो भाई, आवाज कम कर रहे हो, कि जो सुन ना सके, ये उनको बोलना आप डेडिकेट कर सकते हो कि जो कहते हैं कि तुम समझते नहीं हो मुझे, है ना। कि जो सुन ना सके कुछ ना कहना हमारा, जो सुन ना सके कुछ ना कहना हमारा, ये उनका दोष है, हमारा कुछ नहीं। जो सुन ना सके कुछ ना कहना हमारा, ये उनका दोष है, वरना ये आंखें बता देती है कौन कितना खामोश है। चलो ये आखिरी है, ठीक है। ये मतलब जब हम टीनेज में होते हैं तो एक जगह होती है जहाँ हमारा घर होता है, इसे कहते हैं मोहल्ला, कॉलोनी। तो उस कॉलोनी में हर लड़के का कोई ना कोई ऐसा दिख जाता है ना, कि जिससे प्यार हो जाता है, अरे ये बहुत अच्छी है। और कुछ लोग ऐसे बदनसीब भी होते हैं जिनको कोचिंग में दिखती हैं, कोचिंग स्कूल में, पर उसकी कॉलोनी कोई और, हमारी कॉलोनी कोई और। तो उस पर मैंने लिखा था, क्योंकि मेरे साथ वही हुआ था, तो उस पर मैंने लिखा था कि घर तेरी गली में मेरा घर होता है। ये सोचते हो, कभी ना कभी सोचा है काश उसकी गली में रह रहे होते हम, या वो हमारी गली में रहते। तो ये लिखा था कि घर तेरी गली में मेरा घर होता, तो मोहब्बत में ना मेरी इतना सब्र होता। समझे? हाँ, तो वो समझा भाई, वही समझा कि घर तेरी गली में मेरा घर होता, मोहब्बत में ना मेरी इतना सब्र होता, मेरे तन का और मन का तलाक हो जाता। समझो कि मेरे तन का और मन का तलाक हो जाता, एक हिस्सा इधर होता तो एक हिस्सा उधर होता। और बचपन में देखा होगा कि कॉलोनीज में न्यू ईयर पे फंक्शन होता है, या फिर नवदुर्गा में फंक्शन होता है, कोई ना कोई फंक्शन होते रहते हैं, तो लोग जमा होते हैं, लोग मिलते हैं। तो मोहल्ले की महफिलों में, अच्छा एक इसमें जीके का एक फैक्ट यूज हुआ है। झांसी की रानी के बारे में आपने सुना होगा, उनके हस्बैंड का नाम क्या था? गंगाधर, है ना। तो उसका यूज किया है इसमें कि मोहल्ले की महफिलों में जब भी नाटक होते, अब एक कॉलोनी में रहते हैं तो दोस्ती तो हो जाती है, दोस्ती होगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो कुछ उम्मीदें जागती हैं। तो मोहल्ले की महफिलों में जब भी नाटक होते, तुम झांसी की रानी बनती तो मैं गंगाधर होता, घर तेरी गली में मेरा घर होता। कि और क्या था, मैं भूल गया वे। हाँ, कि मौके ढूंढती फिर जिंदगी हाथ मिलाने को, कि मौके ढूंढती फिर जिंदगी हाथ मिलाने को, हालांकि आंखों को परछाइयों का भी डर होता, घर तेरी गली में मेरा घर होता। और सुबह सुबह तुम्हें मंदिर जाते देखने का, सुबह तुम्हें देखा होगा। अगली लाइन में समझ जाओगे किस वक्त की बात कर रहा हूँ,
कि सुबह सुबह तुम्हें मंदिर जाते देखने का मेरी आंखों को नौ दुर्गाओं में इंतज़ार रात भर होता, क्योंकि नौ दुर्गाओं में आप देखो सुबह सुबह सब नहा धो के जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और मोहब्बत में मेरी ना इतना सब्र होता, अगर तेरे गली में, मेरे गली में तेरा घर होता। और क्या सुनाऊंगा तुमको, चलो ये मैंने कभी सुनाया नहीं है, इसलिए सुनाता हूँ ये। हाँ इरशाद, हाँ ये अच्छे लोग आए हैं। ये भी अच्छी है भाई, मज़ा आएगा, मेरे को पढ़ने में मज़ा आता है। इरशाद बोलो भाई, बोलो। रोकू, ये गज़ल है एक मैच्योरिटी लेवल पार होने के बाद की। पहली लाइन में समझ जाओगे कि रोकू खैर अब जाने देते हैं, रोकू खैर अब जाने देते हैं, शायद वो आना चाहती है, ठीक है आने देते हैं। रोकू खैर अब जाने देते हैं, शायद वो आना चाहती है, ठीक है आने देते हैं। हार जाऊं अगली बारी में जीत जाऊंगा, हार जाऊं अगली बारी में जीत जाऊंगा, इस बारी किसी और को कमाने देते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और हम कहाँ कभी जिद करते हैं हमसे दिल लगाओ, हम कहाँ कभी जिद करते हैं कि हमसे दिल लगाओ, आप तो आज़ाद हैं बेवजह ही बहाने देते हैं। और एक तरफ कहते हैं लोग कि 4 दिन की है ज़िंदगी, जीने के हैं 4 दिन। एक तरफ तो कहते हैं कि 4 दिन की है ज़िंदगी, दूसरी तरफ यही लोग अपने अपने ज़माने देते हैं कि हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था, हमारे 4 दिन की ज़िंदगी में कौन ज़माना जी लिए तुम भाई। और रोकूं खैर अब जाएं जो, तो आखिरी शेर कहावत सुनी होगी, सब्र का फल मीठा होता है। इसी कहावत पे एक शेर मैं सुना चुका हूँ, ये उसी दूसरा शेर है। रोकूं खैर अब जाने देते हैं कि मीठा हो जाता है फल सब्र के हाथों पककर। फल ही सोचना और कुछ नहीं सोचना, कि मीठा हो जाता है फल सब्र के हाथों पक कर, पर ये दांत और उम्र अब कहाँ खाने देते हैं। रोकूं खैर अब जाने देते हैं। और कल के आखिरी शेर है, कल के राशन की, ये आखिरी शेर की, अब मैच्योर तो हो गए हैं भाई, परिवार वाले भी एक दिन हो ही जाएंगे, और अगर अच्छी सरकारी नौकरी नहीं लगी तो सोचना पड़ता है कि कल के राशन की अब कल ही बात करेंगे। बच्चे सो गए हैं अब सो जाते हैं। अब आओ फोटो मकम कर। हाँ मेरा सुनो इंस्टाग्राम पे पेज है, फॉलोवर्स कम है, अगर शायरी अच्छी लगी है तो फॉलो करना। पेज का नाम है कभी कभी शावी, ठीक है, कभी कभी शावी। थैंक यू। मेक ए राउंड अप्लॉज फॉर अविकल। भाई यार कसम से ऐसा लग रहा था बस आप जाओ ही ना, ये रात ऐसी चली जाए, आप ही बोलते रहे और हम बस खो जाए इसमें। बहुतों को नॉस्टैल्जिया हुआ है, सब अब फेसबुक इंस्टाग्राम में जाके वो नाम ढूंढेंगे गली वाला। ये पक्का पता है मुझे, अब ये होने वाला है।